बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। है, जो कुरान में भी वर्णित है। पैगंबर याकूब के 12 बेटे थे, जिनमें से यूसुफ सबसे छोटे और सबसे प्रिय थे। यूसुफ बहुत ही सुंदर और बुद्धिमान थे और उनके पिता उनसे बहुत प्यार करते थे। ये बात यूसुफ के भाइयों को पसंद नहीं थी और वे उनसे जलते थे। एक दिन यूसुफ ने एक सपना देखा कि 11 तारे, सूरज और चंद्रमा उसे प्रणाम कर रहे हैं। उन्होंने यह सपना अपने पिता को बताया तो उनके पिता ने उनसे कहा कि वह यह सपना अपने भाइयों को न बताएं, क्योंकि वे उनसे ईर्ष्या करते हैं और उन्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। लेकिन यूसुफ ने अपने भाइयों को सपना बता दिया। उनके भाइयों को बहुत गुस्सा आया और उन्होंने यूसुफ को जान से मारने की योजना बनाई। एक दिन जब यूसुफ अपने भाइयों के साथ जंगल में भेड़ चरा रहे थे तो उनके भाइयों ने उन्हें पकड़ लिया और उन्हें एक कुएं में फेंक दिया। उन्होंने यूसुफ के पिता से कहा कि यूसुफ को भेड़िया खा गया है। यूसुफ को कुएं में फेंकने के बाद उनके भाइयों ने उन्हें एक व्यापारी के हाथ बेच दिया। व्यापारी ने यूसुफ को मिस्र के राजा के दरबार में ले जाकर बेच दिया। राजा ने यूसुफ को अपना मंत्री बना लिया। यूसुफ ने अपनी बुद्धिमानी और समझदारी से मिस्र में बहुत तरक्की की। कुछ सालों बाद यूसुफ के भाइयों को पता चला कि यूसुफ मिस्र में मंत्री हैं। वे यूसुफ से मिलने के लिए मिस्र गए। यूसुफ ने अपने भाइयों को पहचान लिया, लेकिन उन्होंने अपने भाइयों को नहीं बताया कि वो यूसुफ हैं। यूसुफ ने अपने भाइयों को माफ कर दिया और उनसे कहा कि वे अपने पिता को मिस्र ले आएं। यूसुफ के भाई अपने पिता को मिस्र यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने कुएं में डाल दिया था, तो उन्हें एक व्यापारी ने खरीद लिया और मिस्र के राजा के दरबार में बेच दिया। राजा ने यूसुफ की बुद्धिमानी और समझदारी देखकर उन्हें अपना सलाहकार बना लिया। एक बार राजा ने एक सपना देखा जिसका अर्थ उन्हें समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने अपने सभी विद्वानों और ज्योतिषियों को बुलाया, लेकिन कोई भी सपने का अर्थ नहीं बता सका। तब राजा के एक सेवक ने यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में सुना। उसने राजा को बताया कि यूसुफ सपनों का अर्थ बताने में बहुत माहिर है। राजा ने यूसुफ को बुलाया और उनसे अपने सपने का अर्थ बताने को कहा। यूसुफ ने सपने का अर्थ बताया और कहा कि आने वाले 7 साल बहुत अच्छे होंगे और उसके बाद 7 साल बहुत बुरे होंगे। राजा यूसुफ की बात सुनकर बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने यूसुफ को मिस्र का वजीर बना दिया और उन्हें देश के सभी मामलों का प्रभारी बना दिया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपनी बुद्धिमानी और समझदारी से मिस्र को आने वाले बुरे सालों के लिए तैयार किया। उन्होंने अनाज का भंडारण किया और लोगों को सिखाया कि कैसे मुश्किल समय में अपना गुजारा करना है। जब बुरे साल आए तो मिस्र के पास पर्याप्त अनाज था। यूसुफ ने समझदारी से अनाज का वितरण किया और लोगों को भूखा मरने से बचाया। इस प्रकार यूसुफ अलैहिस्सलाम अपनी बुद्धिमानी, समझदारी और ईश्वर पर अटूट विश्वास के कारण मिस्र के राजा बने और उन्होंने अपनी प्रजा को बुरे समय से बचाया। पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम जब मिस्र के राजा बने तो उनके भाइयों को अपनी गलती का एहसास हुआ और वे शर्मिंदा हुए। वे यूसुफ के पास माफ़ी मांगने के लिए आए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को माफ़ कर दिया और उनसे कहा कि वे उनके पिता याकूब अलैहिस्सलाम को भी मिस्र ले आए। उन्होंने अपने भाइयों से कोई बदला नहीं लिया, बल्कि उनके साथ अच्छा व्यवहार किया। जब याकूब अलैहिस्सलाम को पता चला कि यूसुफ जिंदा है और मिस्र का राजा है तो वे बहुत खुश हुए। वे अपने पूरे परिवार के साथ मिस्र चले गए। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने पिता और अपने भाइयों का बहुत सम्मान किया। उन्होंने उन्हें अपने साथ महल में रहने के लिए जगह दी और उनकी हर तरह से देखभाल की। इस प्रकार यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों के साथ बहुत अच्छा व्यवहार किया और उन्हें माफ़ कर दिया। उन्होंने ये साबित किया कि माफ़ करना और दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार करना बहुत बड़ी बात है।